मेरे को 7 साल से बीमारी थी, पर जैसे मैंने वीडियो देखी तो मेरे को इच्छा हुई भी मैं जाकर देखती भाई मैम के पास, क्योंकि मेरे को दवाई खाते बहुत टाइम हो गया था। पहले तो जैसे भाई पूरी बॉडी पे दाग धब्बे थे, बाहर जाने में भी शर्म आती थी, भाई कोई क्या सोचेगा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं आपके सामने पेशेंट लाई हूँ अनीता जी। मेरी 3 से 4 महीने पेशेंट वो अभी हो चुकी हैं, 3 महीने से दवाइयाँ वो खा रही हैं। सोरासिस उन्हें 7 साल से था। तो अभी कैसे हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं सोरासिस में और होप छोड़ देते हैं सोरासिस की ठीक भी हो सकता है। खासकर मेरे पेशेंट जो बोलते हैं कि दे कीप रिपीटिंग थिंग्स, वो चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। उन्हें तसल्ली नहीं मिलती या दिलासा नहीं मिलता है कि सोरासिस ठीक भी हो सकता है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेट होकर हमारी टीम पे, हमारे डॉक्टर्स पे गुस्सा निकालते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो खुद से ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, जिसकी वजह से सोरासिस ठीक नहीं हो पा रहा है। तो सोरासिस ठीक किया जा सकता है, इसलिए मैं अनीता जी को आपके सामने लाई हूँ कि वो आपका थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, कि आपको भी हिम्मत मिले सोरासिस ठीक करने की और आप अपने दिमाग को फ्री कर सकें, स्ट्रेस फ्री हो सकें और अपने सोरासिस से लड़ सकें। सो अनीता जी, आपको कैसा लगता था जब सोरासिस आपको होना शुरू हुआ था, पता चला था ये सोरासिस है? पहले तो मेरे को पता भी नहीं चला था ये सोरासिस है, मैं सोची कोई एलर्जी सी है वैसी होगी, पर जैसे पूरी बॉडी में होती गई ना तो मेरे को चिंता हुई भाई मैं डॉक्टर को जाकर दिखाऊं, भाई पूरी बॉडी में हो गई है क्या बात है। तो मैंने जाके दिखाया तो डॉक्टर ने बोला सोरासिस है, दवाई खानी पड़ेगी पूरी उम्र तक, पर दवाई जहाँ पे छोड़ी वहीं पे खत्म हो जाएगी। दवाई में क्या दिया था आपको? दवाइयों में भाई दवाई थी वैसे अंग्रेजी दवाई थी, हाँ जी, स्टीरॉइड थे? हाँ जी, उनमें गोलियां थी ऐसी। गोली भी ऐसी थी जैसे मैं लेती थी ना हफ्ते में एक गोली, पूरा दिन तो बेचैन रहती थी, तबीयत खराब रहती थी, उठ नहीं सकती थी मैं खाट में से। तो दवाई बेकार थी, खाते भी थी, खाने पड़ती, क्या करूं, पर आराम था ही नहीं। फिर और डॉक्टर मिलते गए और खाती गई, ऐसे करते करते 7 साल निकाल दिए मैंने, ना ही कोई आराम ना ही कोई, पूरी बॉडी। उस दौरान कैसा लगता था सोरासिस जब था, तो अंदर से फील कैसा आता था, कैसा लगता था? अंदर से फील ही होता था बस जिंदगी खराब हो गई, कोई वो चारा नहीं से भगवान से अच्छा उठा ले। अच्छा। छिक गई मैं दवाई खा खा के। तब मैंने आपकी वीडियो देखी तो थोड़ी तसल्ली हुई, मैं कहा चल यहाँ भी इतने साल वहाँ निकाल दिए, यहाँ भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। कि मैं यहाँ पे आई आपके पास दवाई लेने के लिए। एक बार तो मैंने दवाई खाई पूरा महीना, देखो आराम नहीं लगा। मैंने फिर फ़ोन की, मैं कभी आराम नहीं है, फिर डॉक्टर से बात हुई, आप खाते रहो आराम लगेगा। फिर धीरे धीरे मुझे भी लगा भाई जैसे आराम हो रहा है, तो फिर मैं फिर से आने लगी दवाई लेने के लिए। अच्छा महसूस हो भाई, वहाँ तो अच्छा, यहाँ पे ठीक है, आराम तो है, ना ही कोई सिर दर्द, ना ही कोई दवाई जैसे घुमा रखा था वो भी नहीं है, वहाँ से बहुत अच्छा लगा। अभी सोरासिस कितना ठीक हो चुका है? अब तो ये लगा लो 1 रुपये में से 98 का आराम है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अभी तो नहीं लगता भगवान उठा ले, ऐसा तो नहीं लगता? अब नहीं लगता। और अभी अब कैसा लगता है, लोगों के सामने लोग खुद को दिखा पाते हो, आने जाने में कोई तकलीफ लगती है? अभी तो आने जाने में ये है भाई, थोड़ा बहुत तो है बस, पर जैसे जैसे निशान ठीक होते जाएंगे ना और भी अच्छा फील होता है। मेरे को 7 साल से बीमारी थी, पर जैसे मैंने वीडियो देखी तो मेरे को इच्छा हुई भाई मैं जाकर देखती भाई मैम के पास, क्योंकि मेरे को दवाई खाते बहुत टाइम हो गया था, आराम नहीं था, बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने फिर इसलिए मैं यहाँ पे आई, फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया, फिर मैंने दवाई ली 1 महीने से। 1 महीने तक तो देखो मेरे को लगा नहीं जैसे आराम है। फिर जैसे जैसे मैंने दूसरा महीना चालू किया, फिर थोड़ा बहुत आराम दिखने लगा मुझे, इतना आराम लगा, फिर मुझे इच्छा हुई जैसे भाई मैं दवाई और लूँ, तो इसलिए मैं दोबारा दवाई लेने के लिए आई। काफ़ी आराम है मुझे, जैसे बाहर निकलने में भी बहुत शर्म महसूस होती थी, क्योंकि लोग तरह तरह के लोग होते हैं, वे क्या सोचते हैं, इसीलिए। पर अब काफ़ी बेटर लग रहा है, अब ठीक हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ अब तो। सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखो, भाई इतना विश्वास करके चलो, भाई देखो जैसे मैं दवाई ले रही हूँ तो भाई कुछ तो आराम मिलेगा, कुछ दवाइयाँ भी असर करेंगी, कुछ परहेज़ भी करेंगे, फिर डॉक्टर का भरोसा जैसे है ही, भाई इतना विश्वास है, भाई वो बोल रहे हैं भाई आराम होएगा, तो कुछ तो रीज़न होगा जब भाई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। तो इसी के साथ भाई भरोसा मेरे को अच्छा लगा, तो मैं दवाई दोबारा लेने आई। जैसे पहले तो जैसे भाई पूरी बॉडी पे दाग धब्बे थे, बाहर जाने में भी शर्म आती थी, भाई कोई क्या सोचेगा, इसलिए। तो अब पहले से बहुत ठीक है, अब इतने तो दाग धब्बे बाहर निकलने में शर्म नहीं महसूस होती।
अब देखो इतना तो शर्म होती है भाई, देखो कोई क्या सोचता है अपने आप से भी, पर अब ठीक है। जैसे दवाई लेते हैं उससे बड़ा काम करता है परहेज़। परहेज़ का काम तो परहेज़ ही करेगा, पर दवाई भी ली है तो सबसे ज़्यादा करो परहेज़। परहेज़ करने से भी बहुत फ़र्क मिलता है। तो दवाई अपना काम करेगी, परहेज़ अपना काम करेगा। परहेज़ देखो मैंने खट्टा नहीं खाया, दूध नहीं पिया, चाय नहीं पी बिल्कुल भी, और जैसे नमक बंद था, और जैसे सब्जियां थी वो ही बंद थी, बाहर की चीज़ें बंद थी। तो मैंने घर का ही खाया, जो कुछ खाया उसी से ही आराम लगा मुझे। जैसे पहले मेरे को दाग धब्बे होते थे, उसमें जलन होती थी, जैसे खुजाती थी ना तो पपड़ी निकलती थी बहुत, जैसे बेकार ही हो जाता था भाई। अब पपड़ी भी नहीं बनती है, अब पहले से बहुत ठीक है। निशान तो चले जाते हैं, सोरासिस ठीक हो गया तो निशान भी ठीक करेंगे। तो पेशेंट्स को आप क्या बोलोगे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जल्दी कैसे ठीक हो? आप पेशेंट को क्या टिप दोगे? भाई पेशेंट के लिए यही टिप है, यहाँ पे आओ, दवाई लो, चिंता मत करो। जितना भी है डॉक्टर देखो भगवान का रूप होता है दूसरा, भाई विश्वास करके चलो। भाई डॉक्टर दवाई दे रहा है, देखो आराम होएगा। कितने दिन लेंगे? 10 दिन। अनीता जी, भगवान का रूप होता है बट भगवान नहीं है। वो तो बात देखो हम मानते, पर ऐसा तो है ना, पर डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि इस दिन इस डेट पे आप ठीक हो जाओगे, है ना? वो तो बात देखो, दवाई खाएंगे भाई जैसे असर करती जाएगी। परहेज भी है, कुछ दवाई से ज्यादा परहेज लगते हैं, ये तो मानते हो ना। परहेज भी है, दवाइयाँ भी है, कुछ विश्वास भी है, देखो खा रहे हो कुछ ना तो आराम लगेगा, बस वही है। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है और अनीता जी की भी यही दरख्वास्त है, विनती है कि आप अगर सोरासिस का ट्रीटमेंट कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे मेरा ले रहे हैं चाहे कहीं से भी ले रहे हैं, आपको अपने दिमाग को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। सोरासिस बीमारी ऐसी है कि देखते हुए भी और ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आता है, लेकिन वो उसका सल्यूशन नहीं है। अगर आप ठान लोगे कि सोरासिस आपको ठीक करना है, आप भूल जाओगे कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मुझे सोरासिस और ठीक करना है, उस दिन से आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने सोरासिस से लड़ने की हिम्मत जुटाते रहिए। एंड थैंक यू, टेक केयर।